बजे ये ब्लैक बॉक्स मिला है। गुजरात से आई स्पेशल हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियर को ये ब्लैक बॉक्स मिला है। सुबह करीब 7 बजे से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। एयरफोर्स के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्लेन के पार्ट का मुआयना किया जा रहा है। 9 जुलाई को गांव के बाहर बीहड़ में ये विमान क्रैश हुआ था। जगुआर फाइटर जेट पायलट और को पायलट दुर्घटना का शिकार हुए थे। दोनों शहीद भी हो गए थे। और 9 तारीख से लेकर आज 12 जुलाई है, यानी कि 3 दिन, मतलब लगभग 2.5 दिन बीत चुके थे और अब जाकर ब्लैक बॉक्स हाथ लगा। कल भी आपने देखा सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया गया था ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए गांव वालों के साथ, क्योंकि गांव वाले ही चश्मदीद थे जिस समय ये विमान हादसे का शिकार हुआ था। उसके बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया था, लेकिन अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ये विमान कैसे घटना का शिकार हुआ है, अब ब्लैक बॉक्स के जरिए सब कुछ साफ हो पाएगा। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता मनोज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार 3 दिन बाद ही लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल गया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 9 जुलाई 2025 की जो दोपहर थी 12:40 पे और तकरीबन ये विमान है वो क्रैश हुआ था, जिसके बाद से ही और जो एयरफोर्स है उसके द्वारा ये सर्च अभियान है वो चलाया गया था इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए। हालांकि बीच के अंदर ब्लैक बॉक्स का जो कवर है उस खोलनुमा एक चीज जरूर मिली थी, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिल पाया था। उसके बाद गुजरात से एक जो स्पेशल टीम है वो कल यहाँ भानुदा गांव है इसके बीहड़ में पहुंची थी। जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके इंजीनियर यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद ये सर्च अभियान चला था। और आज सुबह 7 बजे से जब ये सर्च अभियान चलाया गया उसके बाद करीब 1 बजे के लगभग ये ब्लैक बॉक्स है ये इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला है। और जो इसके इंजीनियर हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के, उनको ये ब्लैक बॉक्स है वो जो क्रैश जिस जगह हुआ था उसके कुछ ही दूरी के ऊपर ये जो ब्लैक बॉक्स है वो मिला है। और अब इस ब्लैक बॉक्स को जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा मुआयना किया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर विमान का जो मलबा है उस मलबे के जो पार्ट्स हैं उस मलबे में उन पार्ट्स का भी मुआयना है वो एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों के द्वारा मौके पर किया जा रहा है। प्लेन के जो पार्ट हैं उनका मुआयना करने के बाद संभवतः जो ये जो मलबा है इस मलबे को भी एकत्रित किया जाएगा। और लगातार जो एयरफोर्स का सर्च अभियान है वो यहाँ पे चला था, उसके बाद में ये सफलता है वो इसके हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के जो इंजीनियर हैं उनको ये मिली है। जी ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स और ये भी बताया जा रहा है मनोज कि जो भी वहां पर विमान के पार्ट्स गिरे हुए हैं उनका भी मुआयना किया जा रहा है। लगभग ये टीम अभी यहाँ पर कितने बजे तक रहेगी, ब्लैक बॉक्स लेके कब रवानगी होगी और उसके बाद का क्या कुछ होगा मनोज? देखिए, जो मौके के ऊपर बड़े एयरफोर्स के अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा इस पूरी चीज का जो भी पार्ट्स वगैरह पड़े हैं उनका मुआयना किया जा रहा है। और साथ ही जो मलबा है उस मलबे को ले जाना है या संग्रहित करना है उसके ऊपर डिस्कस है वो किया जाएगा। और अभी जो टीम है ये मौके पर ही है और कल भी संभवतः ये टीम यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अगर ये निर्णय लिया जाता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके जो पार्ट्स बिखरे हुए हैं उन पार्ट्स को इकट्ठा करना है और तमाम जो सारी चीजें हैं उसके बाद ही ये हो पाएगा कि क्या डिसीजन है वो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो लेते हैं। उसको संग्रहित करके साथ में ले जाया जाएगा मलबे को, या जो पार्ट्स जो कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिखरे हुए मौके के ऊपर पड़े हुए हैं उनको भी इकट्ठा किया जाना है। तो अभी जो एयरफोर्स की टीम है वो मौके पर ही है और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे हैं और इसके अलावा और भी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचने की जो बात है वो भी सामने आई है। ठीक है मनोज, अब ये बताइए कि अब ये जो फाइटर, जो जगुआर फाइटर जेट था जो क्रैश हुआ 9 को, वो किस तरह विमान हादसे का शिकार हुआ, कैसे पायलटों को पायलट इस घटना का शिकार हुए, ब्लैक बॉक्स के जरिए सब कुछ तो स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो घटना हुई थी जैसे ग्रामीण जो चश्मदीद गवाह थे उनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि 9 जुलाई को दोपहर में 12:40 के ऊपर जो प्लेन है उसके अंदर हवा के अंदर ही और जो राइट साइड है प्लेन की उसके अंदर आग लगी थी और उस आग लगने के बाद जो विमान है वो अनियंत्रित हुआ था, गांव के ऊपर से वो गुजर रहा था। 1200 लोगों के 1200 जो परिवार हैं उनका ये गांव था और इस गांव के ऊपर से जो विमान है उसके अंदर आग लगी हुई थी जिस वक्त ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था।
उस गांव को बचाते हुए जो पायलट और को पायलट है उनके द्वारा इस गांव को बचाते हुए और जो गांव के बाहर बीहड़ है उस बीहड़ के अंदर प्लेन को क्रैश करवाया गया था। हालांकि दोनों जो पायलट और को पायलट है वो इस विमान दुर्घटना के अंदर शहीद हो गए थे। लेकिन अभी जो ब्लैक बॉक्स है उससे ही ये जानकारी सामने आ पाएगी कि किस तरह से ये विमान दुर्घटना हुई और जो पायलट है उसके द्वारा किस तरह की बातें हैं वो अपने सुपीरियर हैं उनको उस वक्त कही गई होगी। तो ये तमाम जो बातें हैं वो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद, अब जो ब्लैक बॉक्स मिला है इसके मिलने के बाद आगे जो भी इनकी प्रक्रिया रहती है एयरफोर्स की, उसके बाद ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिर विमान के अंदर तकनीकी प्रॉब्लम क्या आई थी और किस तरह से इस विमान के अंदर आग लगी हुई थी। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जमकर हमला बोला। मंत्री मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी बिना आधार के अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वह नेता प्रतिपक्ष जरूर है लेकिन तथ्यों को परख कर नहीं बोलते हैं। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग के लिए बोल दिया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है। तो आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल बिहार में वोटर रीवेरिफाइड को लेकर बवाल मचा हुआ था। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को स्पष्ट कह दिया कि आप जो वेरिफिकेशन के लिए चाहते हैं वोटर रीवेरिफिकेशन के लिए वो करिए, जिससे विपक्ष को जोर का झटका लगा। विपक्ष इस पे अनाप शनाप अनर्गल बातें करने लगा, जिस पर पलटवार किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। राहुल गांधी जी अनाप शनाप बिना आधार के लोकसभा में भी बोलते हैं और वो कोई पब्लिक मीटिंग होती है उसमें भी बोलते हैं। जनता अब उनको सीरियस नहीं ले रही है। वो नेता प्रतिपक्ष जरूर है लेकिन तथ्यों को परख करके वो नहीं बोलते हैं। वो ना तथ्य प्रमाणित होते हैं उनके पास। अब जैसे चुनाव आयोग के लिए बोल दिया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की, ऐसा हो सकता है क्या? अभी इस वर्तमान समय में जिस समय इतना आपका कोर्ट का सिस्टम है, इतना चुनाव आयोग को आप एप्लीकेशन देकर के चुनाव आयोग को कह सकते हो निर्वाचन अधिकारी अलग से है, कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है क्या? और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की। अनूपगढ़ में होटल पर पुलिस का छापा पड़ा है। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत के बाद ये पुलिस ने रेड की है। पुलिस ने लड़कियों सहित कई युवकों को भी पकड़ा है। पायल स्टूडियो वाली गली के होटल में ये रेड से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लड़कियों सहित कई युवकों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अनूपगढ़ में एक होटल पर जब पुलिस का रेड पड़ा, पुलिस को कोई सूचना यहाँ पर लगी थी। सूचना के आधार पर जब पुलिस वहाँ पर होटल में रेड करने के लिए पहुंची तो वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ और युवकों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। ये सीधे तस्वीरें हैं। पायल स्टूडियो वाली गली के होटल में रेड से हड़कंप मच गया। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, गतिविधियों से संदिग्ध गतिविधियों से संलिप्त था ये होटल, इसीलिए ये कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल, वाकई देखिए श्रुति, अनूपगढ़ पुलिस को काफी दिनों से इस होटल में अनैतिक गतिविधियों के चलने की शिकायतें मिल रही थी और पुलिस को जब आज इस तरह की अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिली तो पुलिस ने बड़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस होटल में छापामारी की। तो मौके से न केवल कुछ युवतियों को बल्कि कुछ युवकों को भी डिटेन किया गया है। फिलहाल इन युवतियों सहित तकरीबन आधा दर्जन लोगों को अनूपगढ़ पुलिस थाने ले जाया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। और पूरा प्रकरण ये अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के पायल स्टूडियो वाली गली में एक संचालित होटल था, जो बिना किसी परमिशन के इस होटल को संचालित किया जा रहा था। और यही वजह रही कि आसपास के किसी जागरूक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई और उसी शिकायत के आधार पर अनूपगढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसपास के लोगों का ये कहना है कि पिछले काफी समय से इस होटल नुमा जगह पर गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिससे आसपास के लोग भी काफी परेशान थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस होटल में छापामारी करते हुए कुछ लोगों को, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक।